भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक के फैसले से पाकिस्तान तिल मिला उठा है। पहले सेना प्रमुख कासिम मुनीर और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जहर उगला। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी धमकी भरे तेवर दिखाए हैं। शरीफ का दावा है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से की एक बूंद भी पानी नहीं ले पाएगा, वरना ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे याद रखना पड़ेगा। इस बीच चिनाब नदी पर भारत की नई परियोजना ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान मिसाइल और युद्ध की गीदड़ भपकियों पर उतर आया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत ने हाल ही में चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर की सिंधु गांव के पास प्रस्तावित है। ऐसे में पाकिस्तान को आशंका है कि इस बांध और जल विद्युत योजना के जरिए भारत उसके हिस्से का पानी रोक सकता है। इसी डर के कारण पाक नेता और सेना बार बार कड़े बयान दे रहे हैं। वहीं इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पाक पीएम शहबाज शरीफ ने सीधे भारत को निशाना बनाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ का सख्त लहजा, मैं दुश्मन को बता देना चाहता हूं कि अगर आप पानी रोकने की धमकी देते हैं तो ये समझ लें कि पाकिस्तान के हिस्से की एक भी बूंद छीनी नहीं जा सकती। अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो आपको पछताना पड़ेगा और कान पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जहां उनके इस बयान ने पाकिस्तान के भीतर बढ़ती चिंता और आक्रामक तेवर दोनों को उजागर कर दिया है। वहीं कुछ दिनों पहले पाक सेना प्रमुख जनरल कासिम मुनीर ने अमेरिका दौरे के दौरान फ्लोरिडा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा था, मुनीर की मिसाइल धमकी, अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो बनने दें, लेकिन पूरा होने के बाद पाकिस्तान उसे मिसाइल से उड़ा देगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और जरूरत पड़ने पर आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। उनका आरोप था कि भारत का एक तरफा फैसला पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को भूख और प्यास की ओर धकेल रहा है। इसके अलावा पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु जल समझौते के निलंबन को सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति पर हमला करार दिया था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि बिलावल भुट्टो का विवादित बयान, अगर युद्ध की नौबत आई तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। भुट्टो का कहना था कि भारत ने ये फैसला एक तरफा लिया है और ये पड़ोसी देशों के बीच विश्वास को खत्म करता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 1960 की सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी थी, जहां एक कदम पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए चेतावनी और जवाबों दोनों के रूप में देखा गया। वहीं समझौते के तहत सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का पानी, जो कि दोनों देशों के बीच बटा हुआ है, भारत की ओर से रोक दिया गया, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा इन नदियों पर निर्भर है। ऐसे में भारत का निर्णय पाकिस्तान के लिए बेहद कष्टदायी रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी राजनीति में पानी का मुद्दा, पानी की कमी और जल संसाधनों पर नियंत्रण पाकिस्तान के लिए पहले से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। देश की कृषि, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सिंधु बेसिन के जल पर निर्भर करती है। ऐसे में जल संकट गहराने पर पाकिस्तान में राजनीतिक दलों और सेना का स्वर अधिक आक्रामक हो जाता है, जहां इस बार भी भारत के फैसले के तुरंत बाद पाक नेताओं के बयान में वही तीखापन और धमकी भरा लहजा देखने को मिला है। हालांकि भारत पहले भी समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार की बात करता रहा है। केंद्र सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान जब लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत के पास भी अपने अधिकारों और संसाधनों के पुनः आकलन का हक है। वहीं सिंधु जल समझौते पर रोक किसी सोच का नतीजा है, ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में लाया जा सके। बहरहाल मुनीर, बिलावल और अब शहबाज, तीनों के हालिया बयान पाकिस्तान की बेचैनी को और दर्शाते हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या ये विवाद बातचीत से सुलझेगा या फिर दोनों देशों के रिश्तों में एक और तनावपूर्ण अध्याय जुड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।